हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस जी, यहाँ पे आपको मिलती है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल का नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर, साथ ही जो साइड में घंटी बटन होगा उसे आप दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको जो नई वीडियोज़ होंगे अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू, बिना मिस हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की, जो आज फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे बिल्कुल रियल और ऑफिशियल क्वेश्चन जो है मेरे साथ यहाँ पे मैं लेके हाजिर हूँ आपके लिए। 8 मार्च को जो पूछे गए हैं आज, ठीक है, तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। जल्दी सेकंड शिफ्ट खत्म होते ही आपको सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी मिलने वाला है रोज़ की तरह। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर। तो जिनका आगे पेपर है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। सो गाइस, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। महात्मा गांधी जी की जो जन्मदिन दिवस है उसी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 2014 से 2019 के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। और इसका मकसद था देश को साफ़ सुथरा बनाना। देश की जो गलियां हैं, रोड, इन जो यहाँ पे सिटीज़ हैं, टाउन है, रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका वगैरह, इन सभी को बिल्कुल यहाँ पे क्लीन बनाने के मकसद से ही इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पूछा गया था यहाँ पे कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो ये निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, अभी इनकी रिलेटेड में लेटेस्ट में मैं बात करता हूँ तो देखिए अभी रिसेंटली जो 2018 के एशियन खेल हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ही बिकम द यंगेस्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट एट द एशियन गेम, यानी कि एशियन गेमों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सौरभ चौधरी बने हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो एशियन खेल 2018 है उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते थे। ठीक है, तो ये जीते थे एथलेटिक्स में। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, और कितने जीते थे एथलेटिक्स में? 17 पदक जो है इन्होंने जीते थे इंडिया ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ओवरऑल टोटल पदक की मैं बात करता हूँ, एशियन खेल 2018 में कितने पदक जीते थे भारत ने कुल मिलाकर, तो भारत ने कुल 69 मेडल जीते थे एशियन खेलों में, जिसमें अगर आपको पर्टिकुलर गोल्ड के लिए पूछा जाता है तो स्वर्ण पदक 15 है इसके अंदर, और 24 इसमें रजत पदक हैं, और 30 कांस्य पदक है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे मिला के टोटल 69 पदक इंडिया ने इसमें जीते थे। फिर देखिए यहाँ पे 13 ताली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है 13 ताली नृत्य। ठीक है, एक घूमर पूछा गया था कल राजस्थान से रिलेटेड ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक फेवरेट टॉपिक है राजस्थान उसका एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, ये पूछा गया यहाँ पे। तो एक मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप पूछा गया था, उसमें बता दिया था आपको पिछले जो एनालिसिस हमने की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में पता होगा। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, भारत में आया था। और इसका जो मकसद था वो था भारत में जो क्रांतिकारियों का जो प्रभाव था उसको समाप्त करने के मकसद से ही जो है ब्रिटिश सरकार ने, जो न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट है उसकी अध्यक्षता में इस रोलेट एक्ट का गठन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में किया था इसका गठन? सर सिडनी रोलेट जो है उसी के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और इसी के नाम पर इसका नाम रोलेट एक्ट रखा गया था। ठीक है, तो यही इसका मकसद है, जो भारत में जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए सुलह कुल नीति किसने लागू की थी, ये नीति पूछी गई है। सुलह कुल जो नीति है वो किसने लागू की थी, तो ये अकबर ने लागू की थी। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए किस उसके तहत हटाया गया है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जो 1978 में इसको हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है तृतीय भाग में शामिल था, और इसको वहाँ से हटा दिया गया था। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट बन रहे हैं। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन के तहत। और किस भाग में शामिल थे? तृतीय पार्ट में शामिल था, वहाँ से इसको हटाया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा गया है, जो भारत में लोहे निर्यात के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। तो जो गोवा बंदरगाह है उसका मोस्टली लोहा निर्यात के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में प्रथम गठबंधन की सरकार बनी थी वो कब बनी थी या फिर किसकी बनी थी, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन हो आपको दोनों ध्यान रखना है। 1977 में मोरारजी देसाई की जो है पहली गठबंधन की सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया यहाँ पे 65वां जो फिल्म पुरस्कार जो था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है निर्देशक पूछा गया हो या फिर बेस्ट फिल्म पूछी गई हो, फिर जो भी है मैं यहाँ पे 3-4 जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो बनते इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था 65वें फिल्म पुरस्कार में। तो ये दिया गया था जयराम को, जो मलयालम फिल्म थी भयानक, उनके लिए, ठीक है। एक यहाँ पे बेस्ट पिक्चर का फिल्म जो अवार्ड है वो बेस्ट फिल्म का वो किसे दिया गया था, जो आसामिया मूवी थी विलेज रॉक स्टार, इसको दिया गया था, ठीक है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का किसे दिया गया था, न्यूटन को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया था जो श्रीदेवी थी उनको दिया गया था, ठीक है। उनकी एक मूवी थी मॉम नाम से, आपको पता हो, उसके लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी, देखिए वैसे इसको जो अधिनियम को पारित किया गया था 2005 में पारित किया गया था और इसकी जो शुरुआत की गई थी फाइनली वो तो की गई थी 2006 के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा गया था यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। इसका वन क्षेत्र कितना है, 77,552 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्र है, ठीक है। टॉप पे यहाँ पे यानी कि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है वन क्षेत्र के मामले में। दूसरे पे अगर पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश है जिसका वन क्षेत्र ये वाला है 67,321 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, चौथे पे है महाराष्ट्र, ठीक है। ये वन एरिया है इनका। फिर देखिए एक यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2012-13 में देश की आर्थिक विकास दर पूछी गई थी, तो ये 5% थी, ठीक है, उस टाइम पे। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, जो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा थे इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये कब करवाया गया था, 1437 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ, राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक स्तंभ है जिसको नाम दिया गया है विजय स्तंभ। इसको नाम विजय स्तंभ क्यों रखा गया है, देखिए जो मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में वाली जो मालवा और गुजरात की जो सेनाएं थी उनका जो सारंगपुर युद्ध हुआ था उसमें विजय स्मारक के रूप में जो है विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो है ये विजय स्मारक या फिर विजय स्तंभ बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके वास्तुकार पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, ठीक है, राजस्थान के एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो राव जेता के द्वारा जो है इसका जो है वास्तुकार थे इसके, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से ओजोन परत किस में स्थित है। तो ये समताप मंडल में स्थित होती है ओजोन परत, ठीक है। एक यहाँ पे त्रिकोष्ठीय हृदय वाला जो जीव होता है कौन सा है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, वैसे फॉग भी होता है, मेंढक भी होता है और भी होते हैं, ठीक है। फिर एक देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक्यूरेट क्वेश्चन पता नहीं क्या है, जिनका पेपर था आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर देखिए निम्न में से कौन प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, काफ़ी सारे होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के उदाहरण। फिर देखिए रीजनिंग का था सभी घोड़े भैंस हैं, सभी भैंस घास है, इस तरीके से कथन निष्कर्ष था। एक यहाँ पे देखिए आगे का जो सीरीज है वो फाउंड करनी थी। 56 यहाँ पे रेशियो दे रखा है, फिर इसका जो है 72 दे रखा है, फिर यहाँ पे 63 दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ आप, ठीक है। फिर देखिए आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ, तो सम्मान रहित होना, ये हिंदी का क्वेश्चन था, मुहावरा था। उसके बाद में गाल बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना, ये जो है इसका मतलब होगा गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। ये दोनों मुहावरे पूछे गए थे आज, ठीक है। एक यहाँ पे कमल और बादल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में संधि जो पूछी गई, एक यहाँ पे संधि और एक व्यवस्था, इन दोनों को जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आज पूछे गए हैं इसके अंदर, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो जल्दी आपको लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और घंटी बटन ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे कि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।